देश के सबसे बड़े सूबे में से एक उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। इस चुनावी परीक्षा में एनडीए, इंडिया अलायंस, बीएसपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। किसी के सामने इतिहास बनाने की तो किसी के सामने वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। नतीजे किसके पक्ष में होंगे, उसके लिए हम सबको 4 जून का इंतजार करना होगा। इन सब के बीच हम एक खास जगह से रूबरू कराएंगे, वहाँ के लोगों के बारे में बताएंगे, उस घर को दिखाएंगे जिसका नाता बीएसपी सुप्रीमो मायावती से है। जी हाँ, हम बात गौतम बुद्ध नगर जिले की बादलपुर गांव की कर रहे हैं। देश और प्रदेश के सियासी मिजाज को समझने के साथ साथ इंडिया अड्डा की टीम ने मायावती के गांव बादलपुर जाने का फैसला किया। टीवी स्क्रीन पर जो आलीशान घर देख रहे हैं वो आज के बादलपुर की पहचान है। इन इमारतों के बीच एक और खास घर को दिखाएंगे जिसमें मायावती का बचपन बीता था। हालांकि उस घर में अब उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है। मायावती के पिता प्रभु दयाल ने उस घर को विक्रम सिंह नाम के एक शख्स को गिफ्ट में दे दिया था। हमारी टीम विक्रम सिंह के यहाँ पहुंची और दिमाग में जितने भी सवाल थे वो सब पूछ डाले। हमारा मकसद सिर्फ मायावती और उनके परिवार से जुड़ी बातों को जानने की थी, लेकिन जब मौसम चुनावी हो तो सियासी सवाल करना भी बनता है। हमने यह समझने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ कि बीएसपी के सामने वजूद बचाए रखने की चुनौती है। इस सवाल के जवाब में विक्रम सिंह, जिन्हें प्यार से गांव के लोग भिक्खन भी बोलते हैं, उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। जवाब के क्रम में उन्होंने भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की राग छेड़ दी। हमने कहा कि रावण की वजह से तो बीएसपी का ही नुकसान है। हमने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर रावण इतना लोकप्रिय हो गए। मायावती के घर में रहने वाले विक्रम सिंह ने बताया कि वो बीएसपी के खांटी समर्थक तो हैं, लेकिन ना सिर्फ उनका दिल बल्कि दलित समाज के दूसरे युवाओं का भी दिल रावण के लिए धड़कता है। गोरखपुर भी शिफ्ट हो गए, फिर योगी जी के इलाके में चले गए, उनके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया, ये तमाम सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं लगा कि बड़ा मतलब टू अर्ली कि उनको कंसंट्रेट करना चाहिए था इधर ही? नहीं, तो मैं तो बस केवल एक नगीना लोकसभा की बात करूंगा। बहन जी को नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था, और इसके बदले शायद मैं समझता हूं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी का खुले दिल से समर्थन करती। तो क्या एक क्या विकल्प क्या वो बन सकते हैं बसपा का पूरे यूपी में, या बसपा का पूरा विकल्प की तो बात ये सुन लीजिए, जब बहन जी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा तो विकल्प की तो खत्म ही हो गया। अगर बहन जी उनके खिलाफ नगीना लोकसभा पे अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो विकल्प तो अपने आप ही पूरा उत्तर प्रदेश में बन जाता। एक संदेश चले जाता कि भाई बहन जी ने चंद्रशेखर के खिलाफ एक प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अपने आप ही पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी के हर प्रत्याशी को सपोर्ट अंदरूनी और अपने मन से खुले दिल से करते हैं। अच्छा, आकाश और चंद्रशेखर में बेहतर कौन होगा? नहीं, अभी तो आकाश और चंद्रशेखर में हम चंद्रशेखर भाई को बेहतर मानते हैं। चंद्रशेखर भाई ने ज़मीन से जुड़ा है और ज़मीन से अपनी पार्टी खड़ी करी है अच्छे से, और जहाँ पे भी कहीं भी किसी भी समाज में, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, अगर कहीं भी घटना होती है तो वो 99% पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। और वहाँ बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर रावण नगीना लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी से टिकट मिल जाएगा, लेकिन अंत समय में अखिलेश यादव ने गच्चा दे दिया। चंद्रशेखर रावण जहां एक तरफ दलित समाज के युवाओं की बर्बादी के लिए बीएसपी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो दूसरी तरफ मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद कहते हैं कि हकीकत यह है कि चंद्रशेखर रावण समाज के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां अंधेरा है। दलित समाज के युवा लिखाई पढ़ाई की जगह कानूनी पचड़ों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हमने बादलपुर गांव के कुछ युवाओं से भी बात की। भैया, आपका नाम क्या है? नाम जी संजू। अच्छा, बताइए, होगा कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। हाँ जी। तो क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है जी, यहाँ से मायावती जी का इस बार बहुत अच्छा है। इस बार अच्छा है। और मतलब बादलपुर जो उनका गांव है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं आपके अलावा? हमारे अलावा मायावती के साथ ही हैं यहाँ के तो लोग सभी। भैया, आपका नाम? कुलदीप नाम है जी। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल बहुत तकड़ा है जी। राजेंद्र सोलंकी जीतने वाले हैं यहाँ से। राजेंद्र सोलंकी कौन? हाँ जी, ये जो प्रत्याशी जो उतारे हैं बहन जी ने, बसपा ने राजेंद्र सोलंकी ठाकुर समाज से हैं। अच्छा, जो अब की बार टिकट दिया है
क्योंकि जो इस पे प्रतिशत है जो वोट का है 2-2.5 लाख% जो है SC वोट बैंक है, और बाकी गुर्जर समाज से है, और ठाकुर समाज का 2-2.5 लाख%। 4 लाख वोट है इसमें ठाकुर समाज। टोटल 4 लाख वोट है जो है। भैया आपका नाम? मेरा नाम आकाश। अच्छा, क्या बादलपुर क्या सोच रहा है? ये अपने बहन जी को ही लाना है और क्या। बहन जी के उम्मीदवार का नाम पता है आपको? हाँ जी, सोलंकी जी, ठाकुर राजेंद्र जी। अच्छा, तो वो कभी आते बाते हैं इस गांव में? नहीं आए तो नहीं है, अब प्रचार जैसे चलेगा फिर तो आना चालू हो जाएगा। तो आप वोट जो है बहन जी के नाम पे करेंगे? हाँ जी, बहन जी हाथी पे थी हमारी तो जब तक जीवित है। भैया आपका नाम? श्याम जी। श्याम जी। और बादलपुर गांव का क्या ओपिनियन है? 100 में से 90% बहन जी को जाएंगे। अच्छा, तो प्रत्याशी का नाम पता है आपको? ठाकुर तो ठाकुर साहब जी जो है वो कभी आए हैं गांव में? आएंगे जब तो ना, अभी तक तो आए ना, वे आएंगे 2-4 दिन बाद। तो आप वोट जो है सोलंकी जी के नाम पे नहीं, आप बहन जी के नाम पे? बहन जी के नाम पे। अच्छा, बहन जी ने क्या कुछ खास दे दिया, कुछ खास कर दिया? बहन जी बहन ने जी का विकास इतना ही पूरा समर्पण क्यों है? बहन जी ने नवेड़ा बसाया पूरा। मतलब बहन जी ने बहुत ज्यादा काम किया। आपने बादलपुर गांव के लोगों को सुना, आपने उस शख्स को सुना जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर में रहते हैं। अंदाज़ा लग गया होगा कि मायावती के लिए ना सिर्फ उनके दिल में प्रेम, बल्कि वो आज भी दिमागी तौर पर उनके साथ हैं। लेकिन बात जब चंद्रशेखर रावण की आती है तो नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है। सियासत का अपना वसूल है, उगते सूरज को सलाम, लेकिन सियासत समंदर में उठने वाले ज्वार भाटे की तरह भी है, जिसमें राजनीतिक शख्सियतें या तो बह जाती हैं या किनारे लग जाती हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, देखते रहिए इंडिया अड्डा।